नमस्कार दोस्तों, मित्रों। हम सभी अपने स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए संतुलित आहार पर ध्यान देते हैं। प्रोटीन की पूर्ति के लिए डॉक्टर्स के अनुसार दालों का जो सेवन है वो हम किया करते हैं। दालों में भी जो सर्वश्रेष्ठ दाल मानी जाती है, जो कि पाचक रहती है, गुणवत्तापूर्ण रहती है, वो मूंग की दाल मानी जाती है। लेकिन मेरे पास यह जो समाचार पत्र है, इसके अनुसार वर्तमान में जो मूंग पैदा की जा रही है उसकी रिपोर्ट इसमें दी हुई है कि रबी और खरीफ की जो फसल है उसके बीच में जो खेत खाली रहता है उसमें मूंग की फसल किसान पैदा करते हैं और 3 महीने के अंदर वो फसल पैदा कर ली जाती है। तो आप कहोगे यह तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। यह खुशी की बात नहीं है, क्योंकि 3 महीने में जो फसल पैदा होती है उस फसल को नेचुरल तरीके से नहीं पकाया जाता है। उस पर एक केमिकल का छिड़काव किया जाता है और उस केमिकल का नाम है पैराक्वाट डाइक्लोराइड। यद्यपि यह केमिकल हमारे देश में प्रतिबंधित है, लेकिन इस समाचार पत्र के अनुसार यह केमिकल दूसरे नामों से बाजार में बिक रहा है। इसका जो प्रयोग है वो खरपतवार को, घास फूस को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका मूंग की फसल को पकाने के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। डॉक्टर्स के मुताबिक जो इस समाचार पत्र में दिया हुआ है कि इसके सेवन से अनेक प्रकार की बीमारियां संभव हैं। पैराक्वाट डाइक्लोराइड से छिड़काव वाली मूंग दाल का यदि हम सेवन करते हैं, मूंग का यदि हम सेवन करते हैं, तो इस समाचार पत्र के अनुसार, डॉक्टर्स की राय के मुताबिक अनुसार किडनी, लीवर, कैंसर, श्वसन तंत्र, इस प्रकार की कोई भी बीमारी हमारे लिए हो सकती है। अब बताइए, जो आम जनता है वो कहाँ जाए। जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तब डॉक्टर्स के मुताबिक वो कहते हैं कि आप मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए। अब मूंग की दाल तो यहाँ जहर बन रही है। मूंग की दाल का सेवन हम यह सोच करके करते हैं कि इससे अच्छी चीज़ कोई प्रोटीन के लिए है ही नहीं है। लेकिन जो वर्तमान का जो समय है और उसमें जो ये 3 महीने वाली जो मूंग पैदा हो रही है, यह हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है, किसान भाइयों से निवेदन है कि आप लालच के चक्कर में दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। प्रशासनिक अधिकारियों से और सरकार से मेरा निवेदन है कि आप क्यों ऐसा कोई कानून नहीं बनाते, कोई ऐसा प्रयास नहीं करते कि इस प्रकार की त्रुटि नहीं हो, इस प्रकार का केमिकल मार्केट में उपलब्ध ही ना हो। तो मित्रों, हम सभी की ये सार्वभौमिक जिम्मेदारी है कि हमारा समाज, हम सभी स्वस्थ रहें और उसके लिए जिसके द्वारा भी जो भी कदम उठाए जाने योग्य हैं उसका हम पालन करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।